पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि ईश्वर हमारी आत्मा में निवास करते हैं, इसीलिए जब तक हम स्वयं पर विश्वास करना नहीं सीखते, हम भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। एक दिन की बात है, एक बार एक व्यवसायी पूरी तरह से कर्जे से डूब गया था और उसका व्यवसाय बंद होने के कगार पर आ गया था। वो बहुत चिंतित और निराश होकर एक बगीचे में बैठा था और सोच रहा था कि काश कोई उसकी कंपनी को बंद होने से बचा ले। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर आया और बोला, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, कृपया अपनी समस्या मुझे बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। व्यवसायी ने अपनी समस्या उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। व्यवसायी की समस्या सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जेब से चेकबुक निकाली और एक चेक लिखकर व्यवसायी को दे दिया और कहा, तुम ये चेक रख लो और ठीक 1 साल बाद हम यहाँ फिर मिलेंगे, तुम मुझे ये पैसे वापस लौटा देना। व्यवसायी ने चेक देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसके हाथों में 50 लाख का चेक था, जिस पर उस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति जॉन रॉकफेलर के साइन थे। व्यवसायी बहुत खुश था कि अब उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो गई है और वह इन पैसों से अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा कर देगा। लेकिन उसने निर्णय किया कि वो उस चेक को तभी इस्तेमाल करेगा जब उसे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता होगी और उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं होगा। उस व्यवसाय की निराशा और चिंताएं दूर हो चुकी थी और अब वो निडर होकर अपने व्यवसाय को नए आत्मविश्वास के साथ चलाने की कोशिश में लग गया, क्योंकि उसके पास 50 लाख रुपए का चेक था जो ज़रूरत पड़ने पर काम आ सकता था। उसने कुछ ही महीनों में व्यापारियों के साथ अच्छे समझौते कर लिए, जिससे धीरे धीरे उसका व्यवसाय फिर से अच्छा चलने लगा और उसने उस चेक का इस्तेमाल किए बिना ही अपना सारा कर्जा चुका दिया। ठीक 1 साल बाद व्यवसायी वही चेक लेकर उस बागीचे में पहुंचा जहां पर 1 साल पहले वो बूढ़ा आदमी उससे मिला था। वहां पर उसे वो बूढ़ा आदमी मिल गया। व्यवसायी ने चेक वापस करते हुए कहा, धन्यवाद आपका, जो आपने बुरे वक्त में मेरी मदद की। आपके इस चेक ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मेरा व्यवसाय फिर से खड़ा हो गया और मुझे इस चेक का उपयोग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। वो अपनी बात पूरी करता तभी वहाँ पर पास ही के पागल खाने के कुछ कर्मचारी आ पहुँचे और उस बूढ़े आदमी को पकड़कर पागल खाने ले जाने लगे। ये देखकर व्यवसायी ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ये कौन है? ये इस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति जॉन रॉकफेलर है। पागल खाने के कर्मचारी ने कहा, ये तो एक पागल है जो खुद को जॉन रॉकफेलर समझता है। ये हमेशा भागकर इस बगीचे में आ जाता है और लोगों से कहता है कि वो तो इस शहर का मशहूर व्यक्ति जॉन रॉकफेलर है। हमें लगता है इसने आपको भी बेवकूफ़ बना दिया। वो व्यवसायी पागल खाने की कर्मचारी की बातें सुनकर सुन्न हो गया। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो व्यक्ति जॉन रॉकफेलर नहीं था और 1 साल से जिस चेक के दम पर वो आराम से अपने व्यवसाय में जोखिम में उठा रहा था, वो नकली था। वो काफ़ी देर से सोचता रहा, फिर उसे समझ में आया कि ये पैसा नहीं था जिसके दम पर उसने अपना व्यवसाय वापस खड़ा किया है, बल्कि ये तो उसकी निडरता और आत्मविश्वास था जो उसके अंदर भीतर ही था। सो गाइस, बिलीव इन योर सेल्फ। हमारे भीतर समस्त ब्रह्मांड की शक्ति निहित है, जिसके बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम कभी भी नकारात्मकता, निराशा और डर के अंधकार में इतना डूब जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर असीमित शक्ति है जो अंधकार को पल भर में दूर कर सकती है। जब हम आत्मविश्वास और निडरता का रास्ता चुनते हैं तो सारी रुकावटें अपने आप दूर हो जाती है। सो गाइज, बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि आत्मविश्वास से बड़ा कोई मित्र नहीं। टू रियलाइज every day yourself the power of self confidence.